ऐसा राक्षस था जिसका सामना अभी का चेन शुआन बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये कम से कम मिथकीय सम्राट स्तर का अस्तित्व था। इतने भयानक दबाव के सामने भी चेन शुआन की कमर जरा भी नहीं झुकी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये विशाल पंजा नीचे आ गया तो टियानहाई सिटी का आधा हिस्सा मलबे में बदल जाएगा। स्वॉर्ड हार्ट इनसाइट प्रतिभा पूरी शक्ति से सक्रिय हो गई। उस विशाल पंजे के जोड़ पर उसने अंतरिक्ष का एक बेहद छोटा कमजोर बिंदु पहचान लिया। चेन शुआन ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति ट्रू मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड में भर दी। तलवार इतनी विशाल शक्ति सहन नहीं कर पा रही थी और दर्द भरी आवाज निकालने लगी। स्पेस क्यूई लिंक शियोंग स्वॉर्ड स्लैश अधिकतम शक्ति। 100 मीटर लंबी चांदी जैसी अर्धचंद्राकार तलवार की ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उड़ती हुई सीधे उस कमजोर बिंदु पर जा टकराई जहां विशाल पंजा अंतरिक्ष को चीर रहा था। गर्जन! दरार के भीतर से क्रोध और पीड़ा से भरी दहाड़ गूंज उठी। चेन शुआन की यह तलवार उस पंजे की चमड़ी नहीं काट सकी, लेकिन उसने उसकी अंतरिक्ष को चीरने की लय बिगाड़ दी। उसी क्षण ब्लू स्टार के स्वर्गीय नियमों का प्रतिघात सक्रिय हो गया। अंतरिक्ष की दरार किसी विशाल कैंची की तरह अचानक बंद हो गई। छपाक! हरे रंग का एक विशाल नाखून अंतरिक्ष की दीवार से कटकर अलग हो गया और पहाड़ की तरह आसमान से नीचे गिर पड़ा। वो भयानक आंख भी दरार के पूरी तरह बंद होते ही शून्य में गायब हो गई। आसमान फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसी पल पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। स्टार नेशन, पेंटागन रणनीतिक कमांड सेंटर, पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूबा था। सभी वरिष्ठ जनरल और खुफिया अधिकारी उपग्रह से मिली तस्वीरों को सफेद पड़े चेहरों के साथ घूर रहे थे। सिर्फ 10 मिनट पहले तक वे ड्रैगन नेशन के प्रलय रक्षा क्षेत्र की योजना का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि डेथ स्क्वाड वापस आकर बताएगी कि ड्रैगन नेशन आखिर क्या साजिश कर रहा है, लेकिन अब उनकी पूरी दुनिया की समझ टूट चुकी थी। मिथकीय प्रलय सच है। ये दुनिया सचमुच नष्ट होने वाली है। ट्विटर और दूसरे विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां कुछ मिनट पहले तक ड्रैगन नेशन का मजाक उड़ाया जा रहा था, टियानहाई सिटी के आसमान में हुई घटना का धुंधला वीडियो फैलते ही अचानक सब शांत हो गया। टियानहाई सिटी के ऊपर नरक का द्वार खुल गया। वो आदमी कौन है जो आसमान में उड़ रहा है? क्या वो ड्रैगन नेशन का देवता है? जल्दी करो, ड्रैगन नेशन की टिकट खरीदो। उनके बनाए रक्षा क्षेत्र सचमुच शरणस्थली हैं। सिर्फ 3 मिनट के भीतर पूरी दुनिया की फ्लाइट बुकिंग सिस्टम ठप हो गई। इधर ईस्टर्न विंड अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में चेन शुआन उस विशाल हरे नाखून को, जो बख्तरबंद वाहन से भी बड़ा था, उठाकर लाया और जोर से मैदान के बीच फेंक दिया। धड़ाम! पूरा मिश्र धातु का फर्श हल्का सा धंस गया। खबर मिलते ही लिन जियन्ने और कई वैज्ञानिक विशेषज्ञ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उस अज्ञात जीव के शरीर के हिस्से से निकलते भयावह दबाव को महसूस करते ही सभी ने एक साथ ठंडी सांस ली। डायरेक्टर चेन, ये क्या है? प्रोफेसर ये शेंग लगभग रेंगते हुए आगे आए। उनका कांपता हुआ हाथ उसे छूना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। चेन शुआन ने शांत स्वर में कहा, उच्च आयामी दैत्य का नाखून, इसे सामग्री अनुसंधान के लिए रख लो। देखो, क्या इससे ऐसे कवच भेदी हथियार बनाए जा सकते हैं जो भविष्य में इनके खिलाफ काम आए। इतना कहकर वो सीधे उन 300 मिथकीय विशेष सैनिकों की ओर मुड़ गया जो पहले से पंक्ति में खड़े थे। उसने हाथ घुमाया। सैकड़ों लाल रंग के लाइफ क्रिस्टल्स हवा में तैरने लगे और हर सैनिक के सामने जाकर रुक गए। ये अग्रिम दैत्यों को परिष्कृत करके बनाए गए लाइफ क्रिस्टल्स हैं। इन्हें तुरंत खाओ और अपनी शक्ति अगले स्तर तक पहुंचाओ। चेन शुआन ने होंठों पर आए खून को पोंछ दिया। अभी अभी देवतुल्य दबाव का सामना करने की कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं। अंतरिक्ष की दरार समय से पहले खुल चुकी है। ब्लू स्टार की सुरक्षा दीवार 5 दिन भी नहीं टिकेगी। वह मुड़ा और लिन जियन्ने से बोला, कैबिनेट को सूचना दो। रक्षा क्षेत्र योजना में अब आर्थिक लागत की कोई सीमा नहीं रहेगी। चाहे राष्ट्रीय खजाना खाली करना पड़े, चाहे पूरे शहरों को गिराकर दोबारा बनाना पड़े, 3 दिनों के भीतर हर रक्षा क्षेत्र का मुख्य बख्तरबंद ढांचा पूरा होना चाहिए। टियानहाई सिटी के आसमान में देववध का वह वीडियो मानो अरबों टन क्षमता वाले परमाणु बम की तरह पूरी दुनिया के इंटरनेट पर फट पड़ा। ट्विटर, फेसबुक और दूसरे विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर सिर्फ 10 मिनट के भीतर एक एक करके ठप हो गए। आसमान में उड़ते हुए अकेले एक व्यक्ति का वह काला साया, जिसने एक ही तलवार के वार से उच्च आयामी विशाल पंजे को पीछे धकेल दिया था, पूरी मानव जाति की आंखों में हमेशा के लिए बस गया।
स्टार नेशन का व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति की मेज गुस्से में चकनाचूर कर दी गई। तुरंत ड्रैगन नेशन के सर्वोच्च नेता से संपर्क करो, उन्हें आदेश दो कि इंसान को भगवान जैसी शक्ति देने वाली वह जीन दवा हमें सौंप दें, वरना वे पूरी मानव जाति के दुश्मन होंगे। लेकिन जवाब में केवल कूटनीतिक संचार लाइन पर लगातार व्यस्त होने की आवाज सुनाई दी। इंपीरियल कैपिटल समयानुसार रात के ठीक 2 बजे ड्रैगन नेशन ने दुनिया के सभी देशों के कूटनीतिक अनुरोध अस्वीकार कर दिए। इसके तुरंत बाद विदेशों से जुड़े सभी समुद्री ऑप्टिकल केबल काट दिए गए। फिर मिथ स्पेशल ब्यूरो ने पूरे देश में सभी सरकारी चैनलों पर 3 सर्वोच्च काले आदेश जारी किए। पहला, अज्ञात कारणों से उल्टी गिनती और कम हो गई है। वैश्विक प्रलय अब 3 दिन बाद पूरी तरह शुरू होगी। पूरा ड्रैगन नेशन अब सर्वोच्च युद्धकालीन स्थिति में प्रवेश करता है। दूसरा, विदेशों से नागरिकों की वापसी की समय सीमा 48 घंटे से घटाकर केवल 12 घंटे कर दी जाती है। 12 घंटे पूरे होते ही ड्रैगन नेशन अपनी सभी समुद्री, थल और हवाई सीमाएं पूरी तरह बंद कर देगा। बिना अनुमति सीमा पार करने वाले किसी भी विमान या उड़ने वाली वस्तु को वायु रक्षा मिसाइलें बिना चेतावनी के मार गिराएंगी। तीसरा, रक्षा क्षेत्र योजना में अब किसी भी प्रकार की लागत की सीमा नहीं रहेगी। युद्धकालीन निर्माण में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या उद्योगपति को मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। इन 3 आदेशों के जारी होते ही देश में घबराहट नहीं फैली, बल्कि पूरे वैक्सिया राष्ट्र की रगों में छिपी हुई अद्भुत एकता जाग उठी। टियानहाई सिटी, इंपीरियल कैपिटल, ड्रैगन सिटी और सभी 34 प्रांतीय राजधानियों की रिंग रोड पर हजारों भारी ट्रक, खुदाई मशीनें और इंजीनियरिंग वाहन तेज हेडलाइट जलाए एक एक करके रक्षा क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे। वे दूर से किसी विशाल इस्पाती अजगर जैसे दिखाई दे रहे थे। अनगिनत सेवानिवृत्त सैनिक रातों रात अपने परिवार से विदा लेकर पुरानी वर्दी पहनकर बिना किसी हिचकिचाहट के भर्ती केंद्रों की ओर दौड़ पड़े। पूरे राष्ट्र की शक्ति एक विशाल प्रलयकालीन युद्ध मशीन में बदल चुकी थी। लेकिन विदेशों में दृश्य बिल्कुल अलग था। जो लोग एक दिन पहले तक ट्विटर पर ड्रैगन नेशन का मजाक उड़ा रहे थे, जो कहते थे कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे, जो दावा करते थे कि ड्रैगन नेशन खुद को दुनिया से काटकर बर्बाद कर रहा है, वे अब पूरी तरह टूट चुके थे। जब उन्होंने उस दैत्य के विशाल पंजे को आसमान फाड़ते देखा, तब उन्हें समझ आया कि ड्रैगन नेशन पागल नहीं हुआ था। वो मानव जाति की अंतिम नोआस आर्क बना रहा था। स्टार नेशन के एक हवाई अड्डे पर हजारों ड्रैगन नेशन के लोग रोते चिल्लाते हुए बोर्डिंग गेट पर टूट पड़े। मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास ग्रीन कार्ड है, लेकिन मैं अभी भी ड्रैगन नेशन का नागरिक हूँ। एक बड़ा कारोबारी जिसने कभी सार्वजनिक रूप से अपने देश की आलोचना की थी, रोते हुए विमान का दरवाजा पकड़कर खड़ा था। लेकिन विमान के भीतर मौजूद ड्रैगन नेशन की सशस्त्र निकासी टीम की आंखों में कोई दया नहीं थी। एक सैनिक ने सीधे अपनी बंदूक के कुंदे से उसका हाथ हटा दिया। 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। ड्रैगन नेशन के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। अब आप सबको स्वतंत्र हवा में शुभकामनाएं। विमान का दरवाजा बेरहमी से बंद हो गया। इंजन गरजा और विमान आसमान में उड़ गया। पीछे केवल निराशा से भरी चीखें गूंजती रह गईं। इधर ईस्टर्न विंड अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में चेन शुआन ने बाहरी दुनिया की खुशी और निराशा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सामने खड़ी 300 लोगों की मिथकीय विशेष सेना पर था। हालांकि टियानहाई सिटी के ऊपर की दरार बंद हो चुकी थी, लेकिन उससे बाहर निकली उच्च आयामी आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे ब्लू स्टार के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया था। चेन शुआन ने अपने हाथ में मौजूद युद्ध रिपोर्ट पर नजर डाली। उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर पूरे देश में पौधों और जानवरों के भयावह रूप से बदलने की घटनाएं सामने आने लगीं। साधारण पालतू कुत्ते बैल जितने बड़े हो गए। जंगलों के जंगली सुअरों के मुंह से लंबे भाले जैसे दांत निकल आए। यहाँ तक कि सड़क किनारे उगने वाली बेलें भी इंसानों का गला घोंटने लगीं। तभी प्रशिक्षण मैदान का दरवाजा तेजी से खुला। लिन जियन ने तेज कदमों से अंदर आए। उनका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। डायरेक्टर, बड़ी समस्या हो गई है। टियानहाई सिटी के बाहरी पहाड़ी राजमार्ग पर उच्च शक्ति विशेष इस्पात ले जा रहे भारी ट्रकों के काफिले पर हमला हुआ है। एक ऐसी नॉर्थ ईस्ट टाइगर ने हमला किया है जो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से भयानक रूप से बदल चुकी है। सामान्य कवच, भेदी गोलियां उसके शरीर से टकराकर उछल रही हैं। पूरा ट्रक काफिला पहाड़ के बीच रास्ते में फंस गया है। अगर ये इस्पात समय पर 9.3 डिफेंस जोन तक नहीं पहुंचा तो उसके गुंबद के निर्माण में कम से कम 10 घंटे की देरी हो जाएगी। चेन शुआन ने तुरंत सिर उठाया। कितने लोग मारे गए?
लिन जियन्ये की आंखें लाल हो गईं। 13 सशस्त्र पुलिस जवान शहीद हो चुके हैं। ये सुनते ही चेन शुआन की आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभर आई। रक्षा क्षेत्र पूरी तरह बनने से पहले जो भी निर्माण की गति रोकेगा वो सीधे ड्रैगन नेशन की जान ले रहा होगा। लेकिन इस बार वो स्वयं तलवार लेकर नहीं निकला। वो पीछे खड़े उन 300 सुपर सैनिकों की ओर मुड़ा जिन्होंने अब अपनी नई शक्तियों पर शुरुआती नियंत्रण पा लिया था। यही उनकी असली परीक्षा का समय था। चेन शुआन ऊंची आवाज में बोला, सिया पिंगवू! शर्प ब्लेड स्क्वाड का कप्तान, जिसने होली बैटल वॉरियर का पेशा जागृत किया था, तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। उसके पूरे शरीर की हड्डियां गरजती हुई सुनाई देने लगीं। चेन शुआन ने हाथ घुमाया। उसने गेम मॉल से 30 अरब खर्च करके अंतिम अनुभव गोली पैक खरीदा और तुरंत 300 सुगंधित गोलियां निकालकर हर सैनिक के हाथ में पहुंचा दी। तीनों 100 सैनिकों ने एक साथ सिर उठाकर गोलियां निगल लीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। प्रशिक्षण मैदान में लगातार चमकदार स्तर वृद्धि के प्रकाश स्तंभ उठने लगे। विशाल औषधीय शक्ति उनके शरीरों में दौड़ने लगी। मांसपेशियां फटकर दोबारा बनने लगीं। जो सैनिक पहले ही बेहद ताकतवर थे, अब वे चलते फिरते इस्पाती कवच जैसे दिखाई दे रहे थे। 10 कप्तानों का स्तर सीधे लेवल 40 से ऊपर पहुंच गया। बाकी 290 सैनिक भी सभी लेवल 35 से ऊपर स्थिर हो गए। चेन शुआन ने स्क्रीन पर दिखाई दे रही 8 मीटर लंबी परिवर्तित बाघ की ओर इशारा किया। शिया पिंगवू! अपनी शार्प ब्लेड स्क्वाड को लेकर तुरंत टियानहाई माउंटेन रोड जाओ। फिर उसने इस नई मिथकीय सेना को पहला युद्ध आदेश दिया। अगर तुम लोग इस पृथ्वी के एक साधारण परिवर्तित जीव को भी नहीं मार सके तो तुम ड्रैगन नेशन की तलवार कहलाने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूं। उसका सिर काटकर मेरे सामने लेकर आओ। सिया पिंगवू मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद हिंसक थी। शरीर की बढ़ती हुई मांसपेशियों से उसकी युद्ध वर्दी लगभग फट चुकी थी। उसने कमर से नई मिली विशेष किंग कॉन्ग लॉन्ग ब्लेड निकाली और पीछे खड़े 30 साथियों पर गरजा। शार्प ब्लेड स्क्वाड, हथियार उठाओ, अपने शहीद भाइयों का बदला लेने चलते हैं। अगले ही पल 300 सैनिक बिजली की गति से बाहर निकले। उन्होंने बेस के मिश्र धातु वाले विशाल दरवाजे को सीधे तोड़ दिया और तूफान की तरह पहाड़ी सड़क की ओर दौड़ पड़े। उनकी दौड़ने की रफ्तार पूरी गति से भागती ऑफ रोड गाड़ियों से भी तेज थी। रात के अंधेरे में वे 30 चमकती हुई परछाइयों की तरह दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार ड्रैगन नेशन की पहली संगठित अलौकिक सेना आधिकारिक रूप से युद्ध में उतर गई। टियानहाई सिटी की बाहरी पहाड़ी सड़क, हवा में डीजल के धुएं और ताजे खून की तेज गंध फैली हुई थी। 8 मीटर लंबा परिवर्तित नॉर्थ ईस्ट टाइगर, जिसके पूरे शरीर पर काले कांटे उगे हुए थे, एक भारी ट्रक के टूटे हुए केबिन पर खड़ा होकर लगातार दहाड़ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसकी विशाल पूंछ इस्पाती चाबुक की तरह घूमी और सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग को एक ही वार में चकनाचूर कर दिया। कुछ दूरी पर खून से लथपथ कई सशस्त्र पुलिस जवान इंजीनियरिंग वाहनों की रक्षा करते हुए लगातार गोलियां चला रहे थे। टन 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 टन। घनी 5.8 मिलीमीटर राइफल की गोलियां उस काले कांटेदार शरीर से टकराकर सिर्फ चिंगारियां निकाल रही थीं। उसकी चमड़ी तक नहीं छिल रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा से बदला हुआ यह पृथ्वी का स्थानीय जंगली जानवर अब सामान्य हल्के हथियारों से पूरी तरह अजेय बन चुका था। एक जवान चिल्लाया, कप्तान, सारी कवच भेदी गोलियां खत्म हो गईं। इस राक्षस को मारा ही नहीं जा सकता। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। वो अपने साथियों की लाशों को देख रहा था। तभी वो विशाल बाघ पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने अपना भारी शरीर उठाया और पहाड़ गिरने जैसी ताकत के साथ सीधे पुलिस की ओर छलांग लगा दी। सभी ने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। उसी क्षण धड़ाम, आसमान में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जैसी भयानक ध्वनि गूंज उठी। एक विशाल काली परछाई 100 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक गति से रात के अंधेरे को चीरती हुई आई और हवा में ही उस 8 मीटर लंबे बाघ से टकरा गई। राक्षस, तेरा मुकाबला मुझसे है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि शार्प ब्लेड स्क्वाड का कप्तान सिया पिंगवू था। कोई जटिल तकनीक नहीं, सिर्फ शुद्ध और चरम शारीरिक शक्ति। लगभग लेवल 40 का होली बैटल वॉरियर अपनी पूरी ताकत के साथ फट पड़ा। धड़ाम। हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज रात में गूंज उठी। 10 टन वजनी परिवर्तित बाघ को उसने हवा में ही एक लात मारकर कई दर्जन मीटर दूर पहाड़ की चट्टानों में दे मारा। पूरी चट्टान टूटकर बिखर गई। बचे हुए पुलिस जवान और ट्रक चालक स्तब्ध रह गए।
उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को एक ही लात में इतने भारी राक्षस को उड़ा देते देखा। सिया पिंगू ने पीछे से अपनी विशेष किंग कॉन्ग लॉन्ग ब्लेड निकाली। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। भाइयों, डायरेक्टर ने सिर्फ 10 मिनट दिए हैं। उन्होंने बंदूकें नहीं उठाई। ऐसे राक्षसों के सामने जो हल्के हथियारों से अजेय थे, उनके हाथों में आध्यात्मिक शक्ति से सशक्त की गई ठंडी धार वाले हथियार ही सबसे घातक दांत थे। परिवर्तित बाघ अभी मलबे से उठ ही रहा था कि 5 सैनिक, जिन्होंने गति आधारित पेशा जागृत किया था, भूत की तरह उसकी ओर झपट पड़े। उनके हाथों की धारदार तलवारें कई ठंडी चमकती रेखाओं में बदल गईं और सीधा बाघ के चारों पैरों के जोड़ों के सबसे कमजोर हिस्सों पर सटीक वार कर दिया। सबसे कमजोर हिस्सा, जहां कोई कठोर सुरक्षा नहीं थी। आह! विशाल बाघ ने दर्द से भरी भयानक चीख निकाली। उसके चारों पैरों की नसें एक ही पल में काट दी गईं और उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने बेबसी में अपना विशाल जबड़ा खोला और आध्यात्मिक ऊर्जा से संकुचित तूफानी श्वास छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया पिंगू ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। वह ऊंची छलांग लगाकर गुरुत्वाकर्षण की पूरी ताकत के साथ ऊपर से नीचे की ओर वार करता हुआ बाघ की गर्दन की रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर पूरी शक्ति से तलवार चला देता है। छाक! जलते हुए गर्म खून का फव्वारा आसमान में फूट पड़ा। एक छोटी कार जितना बड़ा विशाल बाघ का सिर सड़क के बीचों बीच लुढ़कता चला गया। यह पूरी तरह एक तरफा शक्ति का प्रदर्शन था, और यही था ड्रैगन कंट्री की अलौकिक सेना का प्रलय के बाद उत्परिवर्तित राक्षसों के सामने पहला घातक वार। मिथिकल स्पेशल फोर्स, आदेशानुसार म्यूटेंट का सफाया पूरा। देश ने तुम्हें नहीं बुलाया। एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर ने सिया पिंगू की हड्डियों और खून से सनी सैन्य वर्दी को देखते हुए लाल आंखों से चिल्लाया, साथियों, गाड़ियों में बैठो, चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े। आज ये स्पेशल स्टील की खेप हर हाल में डिफेंस जोन तक पहुंचेगी। गड़गड़! रुका हुआ ट्रक काफिला फिर से गरज उठा। वे विशाल बाघ की लाश को कुचलते हुए पूरे वेग से टियानहे सिटी की ओर बढ़ गए। आधे घंटे बाद डोंगफेंग भूमिगत सैन्य अड्डा। धड़ाम! विशाल म्यूटेंट बाघ का सिर ट्रेनिंग ग्राउंड की मिश्र धातु वाली जमीन पर जोर से फेंका गया। रिपोर्ट डायरेक्टर, ब्लेड स्क्वाड ने मिशन पूरा कर लिया है। म्यूटेंट समाप्त। स्टील का काफिला सुरक्षित रूप से नंबर 3 निर्माण स्थल पर पहुंच गया। बहुत अच्छा। चैन शुआन मंच से नीचे उतरा और बिना किसी कंजूसी के सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा की। यही है मिथिकल स्पेशल फोर्स की असली पहचान, डायरेक्टर। उसी समय सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने एक स्पेशल ऑफिसर तेजी से आगे आया। वो था ये वेंटाओ, जिसने लेजेंडरी छिपा हुआ क्लास सेंट फॉर्मेशन मास्टर प्राप्त किया था। हालांकि वो अभी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट डायरेक्टर। अभी पहुंचे हाई ग्रेड स्पेशल स्टील और आपके दिए हुए स्पिरिट स्टोन की मदद से टियानहाई सिटी के डिफेंस जोन के ऊपर 8 दिशा तलवार गठन का मुख्य कोर पूरी तरह स्थापित हो चुका है। इसे किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता है। चैन शुआन की आंखों में तेज चमक उठी। डिफेंस जोन जमीन पर आने वाले राक्षसों को रोक सकता था, लेकिन आसमान से आने वाले दैत्यों के लिए अलौकिक फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा सहारा था। यही पूरी डिफेंस योजना की सबसे महत्वपूर्ण नींव थी। तुरंत लिन जियन्ने से संपर्क करो। फॉर्मेशन सक्रिय करने की अनुमति देता हूँ, चैन शुआन ने आदेश दिया। विशाल स्क्रीन तुरंत जगमगा उठी और दृश्य टियानहे सिटी के रात्रि आकाश में बदल गया। 8 दिशा तलवार गठन सक्रिय। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 8 दिशाओं में बने डिफेंस जोन से एक साथ 8 सुनहरी प्रकाश किरणें आसमान की ओर उठीं। हजारों मीटर ऊपर जाकर वे आपस में मिल गईं और पूरे टियानहे सिटी के ऊपर एक विशाल सुनहरे पारदर्शी ऊर्जा कवच का निर्माण हो गया। उसकी सतह पर अनगिनत सुनहरी तलवार की धार जैसी ऊर्जा लगातार घूम रही थी, जो हर चीज को काट डालने वाली भयावह शक्ति छोड़ रही थी। उसी समय शहर के बाहर से उड़कर आई कुछ म्यूटेंट शिकारी चिड़ियां उस ऊर्जा कवच को पार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वे सुनहरी रोशनी को छूती हैं, उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिलता। स्वचालित रूप से सक्रिय हुई तलवार ऊर्जा उन्हें हवा में ही चीरकर खून की बारिश में बदल देती है। पूर्ण रक्षा, पूर्ण संहार क्षेत्र। पूरा टियानहाई सिटी ठहर गया। रात भर काम कर रहे निर्माण मजदूर, अब तक न निकाले गए नागरिक, सभी ने अपने अपने काम रोक दिए। सबने सिर उठाकर उस चमत्कारी सुनहरे गुंबद को देखा और जोरदार जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। जब तक इस फॉर्मेशन का कोर सुरक्षित रहेगा, टियानहाई सिटी कभी नहीं गिरेगा। रात के 11:50 पूरा शहर अभी भी जश्न में डूबा हुआ था कि तभी चैन शुआन की कलाई पर बंधी टैक्टिकल घड़ी से एक तेज बीप की आवाज आई। तीसरे दिन की आधी रात आ चुकी थी।
सेटलमेंट पूरा हुआ। तीसरे दिन की बीटा टेस्ट समाप्त। खिलाड़ी का लेवल 60 पार कर चुका है और किंग रियल्म के पूर्व चरण में प्रवेश कर चुका है। अब सभी मूल गुण वास्तविक शरीर में सिंक्रोनाइज किए जा रहे हैं। धड़ाम! चेन शुआन के शरीर में बहता रक्त मानो सोया हुआ ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। इस बार मिली शक्ति ने उसे ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां उसकी अपनी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती थी। उसके चारों ओर की हवा दबाव से फटने लगी और चारों तरफ ध्वनि विस्फोट की लहरें फैल गईं। पास खड़े सिया पिंगवू और ये वेंटाओ भी इस भयावह दबाव से दसियों मीटर पीछे धकेल दिए गए। उसकी शक्ति और शारीरिक क्षमता दोनों 5000 से ऊपर पहुंच चुकी थीं। मानसिक शक्ति 800 के करीब पहुंच गई थी। वह पूरी तरह मानव शरीर की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन अपनी नई शक्ति महसूस करने से पहले ही उसके मन में शांत बैठा स्वॉर्ड हार्ट एनलाइटनमेंट टैलेंट अचानक जोरदार चेतावनी देने लगा। हड्डियों तक कंपा देने वाला खतरे का एहसास पूरे शरीर में दौड़ गया। चेन शुआन तुरंत मुड़ा और सैटेलाइट मॉनिटरिंग वाली विशाल स्क्रीन को घूरने लगा। ड्रैगन कंट्री के ऊपर जल रही सुनहरी रक्षा बाधा के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 7 महाद्वीपों के केंद्र में एक साथ सैकड़ों लाल प्रकाश स्तंभ आसमान में फूट पड़े। चेतावनी! वैश्विक अवतरण बिंदु पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। काउंटडाउन समय से पहले समाप्त हो गया है। मिथकीय अग्रिम सेना पूरी तरह ब्लू स्टार पर उतर चुकी है। चेन शुआन ने धीरे धीरे अपनी ट्रू मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड म्यान से बाहर निकाली। तलवार की नोक सीधे स्क्रीन की ओर उठी। उसके होठों पर बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान उभरी। सभी लोग, तैयारी का आरामदायक समय खत्म हो चुका है। अब मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करो। अगले ही पल पूरी धरती पर सबसे ऊंचे स्तर का एयर रेड अलार्म एक साथ बज उठा। राजधानी समय रात 12:15। विशाल स्क्रीन पर पूरी दुनिया की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। सकुरा कंट्री की जिस आत्मरक्षा सेना पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, वह आसमान से टूट पड़े अनगिनत कांटेदार उड़ने वाले ड्रैगनों के सामने 3 मिनट भी नहीं टिक सकी। कुछ ही देर में पूरा इलाका जलते हुए खंडहर में बदल गया। सिर्फ 15 मिनट के भीतर ड्रैगन कंट्री को छोड़कर बाकी 7 महाद्वीपों की रक्षा पंक्तियां पूरी तरह ढह गईं। यही थी मिथकीय आक्रमण की अग्रिम सेना। डोंगफेंग सैन्य अड्डे के कमांड सेंटर में असंख्य युद्धों के अनुभवी लिन जियन स्क्रीन पर यह दृश्य देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। अगर चेन शुआन ने एक हफ्ता पहले अपनी ताकत के बल पर पूरे देश को जबरन रोककर डिफेंस जोन और रक्षा फॉर्मेशन की योजना लागू न करवाई होती, तो आज स्क्रीन पर राक्षसों द्वारा जिंदा निगले जा रहे लोग ड्रैगन कंट्री के नागरिक होते। गड़गड़ रिपोर्ट! तियानहे सिटी के पूर्वी तट पर एक विशाल स्पेस रिफ्ट खुल गई है। राक्षसों की संख्या 1 लाख से भी अधिक आंकी गई है। वे पागलों की तरह 8 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर हमला कर रहे हैं। रडार ऑपरेटर पूरी ताकत से चिल्लाया। चेन शुआन तुरंत मुड़ा और मॉनिटर पर नजरें जमा दी। रात के अंधेरे में पूरा तियानहे सिटी मानो तूफानी समुद्र के बीच अकेला द्वीप बन चुका था। हजारों लाल आंखों वाले भेड़िया राक्षस, लोहे के कवच वाले दैत्य काली सुनामी की तरह सुनहरे ऊर्जा कवच से टकरा रहे थे। भन! 8 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन पूरी क्षमता से सक्रिय हो गया। सुनहरी तलवार ऊर्जा आगे बढ़ने वाले हजारों निम्न स्तरीय राक्षसों को एक ही पल में टुकड़ों में काटने लगी। गहरा लाल राक्षसी रक्त सुनहरे गुंबद पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगा। क्या फॉर्मेशन टिक पाएगा? लिन जियन्ने की आंखें लाल हो चुकी थीं। ज्यादा देर नहीं। ये वेंटाओ ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। फॉर्मेशन का कोर सिर्फ स्पेशल स्टील और निम्न स्तर के स्पिरिट स्टोन से बना है। ये अजेय नहीं है और राक्षसों की भीड़ में एक बहुत बड़ा दैत्य भी मौजूद है। जैसे उसकी बात सच साबित करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही विशाल राक्षसी भीड़ अचानक दोनों तरफ हट गई। धरती जोर जोर से कांपने लगी। उनके बीच से 50 मीटर से भी ऊंचा गहरे सुनहरे कवच से ढका हुआ एक विशाल दैत्य बाहर निकला। लावा डीमन एप, लेवल 55, लॉर्ड क्लास बीस्ट। चलती फिरती परमाणु बम जैसी वो दैत्याकार प्राणी आसमान की ओर दहाड़ा। फिर उसने सैकड़ों टन वजन वाली टूटी हुई इमारत की दीवार दोनों हाथों से उठाई और भयानक वेग से उसे 8 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन के मुख्य कोर की ओर फेंक दिया। कड़क! इस बार अब तक अजेय रही सुनहरी तलवार ऊर्जा
उसके लावा कवच से टकराते ही टूट गई। ऊर्जा कवच जोर से कांप उठा। एक कान फाड़ देने वाली दरार की आवाज गूंजी और पूरे फॉर्मेशन में सैकड़ों मीटर लंबी दरार फैल गई। फॉर्मेशन अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसके पीछे इंजीनियरों की टीम अभी भी तीसरी परत की भौतिक स्टील दीवार वेल्ड कर रही थी। अगर ये रक्षा कवच टूट गया तो लाखों मजदूर और टियानई सिटी के 3 करोड़ नागरिक सब खत्म हो जाएंगे। लिन जियन्ये की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कमर से अपनी पिस्तौल निकाल ली। ओल्ड लिन, बंदूक वापस रखो, अभी आम सैनिकों की जान देने की बारी नहीं आई है। एक हाथ ने लिन जियन्ये के कंधे पर आकर उसे रोक दिया। चेन शुआन की आवाज हजारों साल पुरानी बर्फ जितनी ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा अटूट आत्मविश्वास था जिसने सबके दिलों को शांत कर दिया। मिथिकल स्पेशल फोर्स पहले ही मोर्चे पर पहुंच चुकी है। स्क्रीन का दृश्य जूम हुआ। फॉर्मेशन में पड़ी उस 100 मीटर लंबी दरार के नीचे मारो! एक गूंजती हुई दहाड़ ने राक्षसों के शोर को चीर दिया। ये सिया पिंगवू और उसकी ब्लेड स्क्वाड थी। लेवल 30 से ऊपर पहुंच चुके ये 30 सुपर सैनिक पूरी तरह आधुनिक हथियार छोड़ चुके थे। उनके हाथों में केवल जादुई शक्ति से सशक्त की गई लंबी तलवारें थीं। सिया पिंगवू के सेंट बैटल वॉरियर और उसकी बैटल ऑरा के प्रभाव में ये 30 योद्धा जमीन में गड़े लोहे के खूंटों की तरह अटल खड़े रहे। जो भी लोहे के कवच वाले राक्षस दरार से अंदर घुसने की कोशिश करते, उन्हें कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता। कटे हुए हाथ पैर और लाशों का ढेर लग गया। 300 सैनिकों का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उनके हाथ फट चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटा, क्योंकि उनके पीछे ड्रैगन कंट्री की इंजीनियरिंग टीम अपनी जान लगाकर नींव वेल्ड कर रही थी। वहीं उनका देश था, जिसकी रक्षा की उन्होंने अपनी जान देकर भी कसम खाई थी। फॉर्मेशन के बाहर खड़ा लावा डीमन एप इन छोटे छोटे इंसानों से पूरी तरह भड़क उठा। उसने लावा से जलती अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और सीधे उस दरार की ओर जहां ब्लेड स्क्वाड खड़ी थी, पूरी ताकत से घूंसा मार दिया। अगर यह हमला गिर जाता तो सिर्फ 30 स्पेशल सैनिक ही नहीं, उनके पीछे कई किलोमीटर तक फैला पूरा शहर भी राख बन जाता। सिया पिंगवू ने आंखें पूरी तरह खोल दी। पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी बैटल ऑरा तलवार में इकट्ठी कर ली। वो अपनी जान की परवाह किए बिना इस वार का सामना करने के लिए तैयार था। पीछे हटो! उसी निर्णायक क्षण आकाश में बिजली जैसी गूंजती हुई एक गर्जना सुनाई दी। एक काली परछाई बिजली से भी तेज गति से अंतरिक्ष को चीरती हुई आई और पल भर में सिया पिंगवू और बाकी सैनिकों के ऊपर पहुंच गई। वो था चेन शुआन। पहाड़ जितनी विशाल लावा की मुट्ठी उसकी ओर गिर रही थी, लेकिन चेन शुआन न तो पीछे हटा और न ही उसने अपनी तलवार निकाली। लेवल 60 पार करने के बाद उसके शरीर की सभी क्षमताएं इंसानी सीमा से लगभग 100 गुना आगे पहुंच चुकी थीं। उसने बस अपना दायां हाथ मुट्ठी में बदला, कमर से ताकत लगाई और बिना किसी दिखावे के एक सीधा मुक्का हवा में चला दिया। धड़ाम! एक छोटा और एक विशाल मुक्का आसमान में आमने सामने टकराए। सफेद रंग की भयंकर शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई। नीचे पड़े राक्षसों की लाशों के पहाड़ एक ही पल में धूल बन गए। सबकी आंखों के सामने चेन शुआन का छोटा सा शरीर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उल्टा 50 मीटर ऊंचा, हजारों टन वजनी लावा डीमन एप दर्द से चीख उठा। उसका पूरा दाहिना हाथ, जो लावा के कवच से ढका हुआ था, चेन शुआन के एक मुक्के से ही खून और पत्थरों की बारिश बनकर फट गया। उसके बाद पैदा हुई भयानक ताकत ने उसके पूरे शरीर को कई 100 मीटर दूर उछाल दिया। वो सीधे राक्षसों की भीड़ में जा गिरा और अपने ही सैकड़ों निम्न स्तरीय राक्षसों को कुचलकर मार डाला। डायरेक्टर! सिया पिंगवू और बाकी सैनिकों ने अपने ऊपर खड़े उस देवता जैसे व्यक्ति को देखा और उनका खून जोश से खौल उठा। दरार की रक्षा करो, इसे मैं संभालता हूं। चेन शुआन ने अपने हाथ पर लगे जलते लावे को झटक दिया। उसने लावा डीमन एप को संभलने का एक पल भी नहीं दिया। एक कदम हवा में रखते ही वो तोप के गोले की तरह रक्षा फॉर्मेशन से बाहर निकल गया और सीधे 1 लाख राक्षसों की भीड़ के बीच जा पहुंचा। चावा सॉर्ड प्रिजन खुलो! काला पूर्ण क्षेत्र पल भर में कई किलोमीटर तक फैल गया। हजारों निम्न स्तरीय राक्षस उसी जगह जकड़ गए। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके और तलवारों की अनगिनत धारों से कटकर खून की धुंध बन गए। चेन शुआन हवा में खड़ा होकर अभी अभी उठे लावा डीमन एप को नीचे देख रहा था। उसने अपनी ट्रू मार्शल स्पिरिट सॉर्ड निकाल ली। एक ही पल में उसने उसके सीने में जल रहे गहरे लाल ऊर्जा कोर की कमजोरी पहचान ली। ड्रैगन कंट्री की धरती पर देवताओं का प्रवेश वर्जित है।
ट्रू मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड से बर्फ जैसी नीली रोशनी फूट पड़ी। स्पेस स्किल और स्पिरिट लेवल आइस स्किल को मिलाकर चेन शुआन ने पहली बार अपना संयुक्त कौशल प्रयोग किया। एब्सोल्यूट जीरो स्पेस स्लैश। एक बार चांदी और नीले रंग की बेहद पतली लेकिन सैकड़ों मीटर लंबी तलवार ऊर्जा जमीन तक उतर गई। जहां जहां वो गुजरी वहां की हवा तक बर्फ बनकर टूट गई। लावा डीमन एप ने निराशा में दहाड़ते हुए जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन तलवार ऊर्जा ने दूरी और अंतरिक्ष की सीमा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक ही पल में उसका सीना आर पार हो गया। अगले ही क्षण हल्की हवा चली। धड़ाम! 50 मीटर ऊंचा, लेवल 55 का लॉर्ड क्लास लावा डीमन एप कांच की मूर्ति की तरह टूटकर अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। वहां केवल मुट्ठी जितना बड़ा भयानक ऊर्जा से भरा लाल ऊर्जा कोर बचा। एक ही तलवार और राजा का अंत। जैसे ही उनके नेता की मौत हुई, रक्षा फॉर्मेशन पर हमला कर रही 1 लाख राक्षसों की सेना अपने उच्च रक्तवंश के भय से कांप उठी। उन्होंने करुण चीखें निकाली और समुद्र तट पर बने स्पेस रिफ्ट की ओर बाढ़ की तरह भागने लगी। चैन शुआन लाशों और खून के पहाड़ पर खड़ा था। उसकी तलवार से अब भी खून टपक रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े लॉर्ड कोर को ऊपर उठाया। आसमान में मंडरा रहे सैन्य ड्रोन के जरिए उसकी आवाज पूरे ड्रैगन कंट्री में गूंज उठी। राक्षसों का आक्रमण सिर्फ आपदा नहीं बल्कि संसाधन भी है। मेरा सैन्य आदेश सुनो, पूरी सेना आगे बढ़े, युद्ध भूमि की सफाई शुरू करो। टियाना सिटी की रक्षा रेखा के बाहर खून की तेज गंध हवा में इतनी घुल चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। जो 1 लाख राक्षसों की भीड़ कुछ समय पहले तक निराशा का कारण थी, अब वही आवारा कुत्तों की तरह जान बचाकर समुद्र तट के स्पेस रिफ्ट की ओर भाग रही थी। और उनके पीछे पूरी तरह हथियारों से लैस, खून की प्यास से भरी ड्रैगन कंट्री की सेना उनका पीछा कर रही थी। सारी सेना आगे बढ़ो, युद्ध भूमि साफ करो। चेन शुआन के इस सैन्य आदेश ने इस प्रलयकालीन रक्षा युद्ध की प्रकृति ही बदल दी। अब यह केवल बचाव की लड़ाई नहीं रही बल्कि एक तरफा संसाधन एकत्र करने का अभियान बन गई। फायर खोल दो, इन चलते फिरते संसाधनों को भागने मत दो। शिया पिंगवू एक बख्तरबंद वाहन की छत पर खड़ा था। उसके हाथ की गॉस राइफल लगातार गोलियों की घनी बौछार कर रही थी। 8 दिशा तलवार रक्षा बाफांग तलवार गठन की सुरक्षा में ड्रैगन कंट्री की सेना शरद ऋतु में सूखे पत्तों की तरह दुश्मनों को साफ करती हुई आगे बढ़ रही थी। जो आयरन आर्मर वाले दैत्य पहले सामान्य सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द थे, वे अपने लॉर्ड स्तर के कमांडर के मरते ही बिखरी हुई रेत की तरह टूट गए। ऊपर आसमान में लाशों और खून के समुद्र के ऊपर चेन शुआन हवा में शांत खड़ा था। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली में अचानक एक अजीब सी लाल अग्नि भड़क उठी। मिथिकल सपोर्ट टैलेंट, रेड फ्लेम फर्नेस, पूर्ण शक्ति पर सक्रिय। धड़ाम! सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल लाल भट्टी की परछाई युद्ध भूमि के बीचों बीच प्रकट हुई। हजारों मरे हुए दैत्य उस भट्टी के भीतर खिंच गए और उग्र आध्यात्मिक अग्नि में पल भर में भस्म हो गए। अगले ही क्षण मानो आसमान से चमकदार वर्षा होने लगी हो। दसियों हजार पारदर्शी जीवन क्रिस्टल आकाश से बरसने लगे। चेन शुआन नीचे उतरा और बिना किसी परवाह के लेवल 55 लॉर्ड मैग्मा लॉर्ड का कोर लिन जियन्ने की ओर उछाल दिया। ये लॉर्ड कोर ये शेंग प्रोफेसर को दे देना। उन्हें तुरंत इससे बायोलॉजिकल आर्मर की संरचना का विश्लेषण करने दो। बाकी सामान्य जीवन क्रिस्टल पहले मोर्चे पर घायल सैनिकों को दिए जाएं। जो बचें उन्हें पूरे सैन्य योगदान के अनुसार बांट देना। जी सर। लिन जियन ने कांपते हाथों से उस भीषण गर्मी छोड़ते हुए कोर को पकड़ लिया। उच्च आयामी जीवों से निकली इस शुद्ध ऊर्जा के साथ ड्रैगन कंट्री की अलौकिक विकास यात्रा पूरी तरह खुलने वाली थी। मिथकीय युग केवल विनाश लेकर नहीं आया था, ये पूरे राष्ट्र के विकास और उन्नति का अवसर भी लेकर आया था। युद्ध से युद्ध का पोषण करना, यही चेन शुआन की असली रणनीति थी। उसी समय जब पूरा ड्रैगन कंट्री युद्ध से मिले संसाधनों को संभालने में व्यस्त था, राजधानी स्थित विशेष ब्यूरो मुख्यालय में समुद्र पार से एक अत्यंत आपातकालीन संपर्क आया। विशाल स्क्रीन पर न्यू ट्याओ कंट्री का राष्ट्रपति दिखाई दिया। जो व्यक्ति हमेशा बेहद सलीके से रहता था, उसके बाल अब पूरी तरह बिखरे हुए थे। दुनिया की महाशक्ति का वो नेता अब केवल भय से कांप रहा था। ड्रैगन कंट्री के नेता डायरेक्टर चेन, हम अपनी पिछली रणनीतिक भूल स्वीकार करते हैं। कृपया तुरंत उस सुनहरे सुरक्षा कवच की तकनीक हमारे साथ साझा कीजिए, या फिर अपनी सीमाएं खोल दीजिए और हमारे करोड़ों शरणार्थियों को शरण दीजिए।
पूरी मानवता के भविष्य के लिए। आप हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन आखिर में उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। राजनेता का असली चेहरा सामने आ गया। अगर ड्रैगन कंट्री ने इनकार किया तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि देश के नष्ट होने से पहले हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये खुली हुई नैतिक ब्लैकमेल और परमाणु धमकी थी। लिन जियन और बाकी सभी अधिकारियों के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए, लेकिन चैन शुआन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो धीरे धीरे स्क्रीन के सामने जाकर बोला, 48 घंटे पहले ड्रैगन कंट्री ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया था। तब तुमने उसे तानाशाही कहा था। जब हमने अपने दरवाजे खोले थे तब तुमने हमारा मजाक उड़ाया। अब दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और तुम मानवता की बात कर रहे हो। जहां तक परमाणु धमकी की बात है, तुम कोशिश करके देख सकते हो। देखते हैं तुम्हारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल पहले पहुंचती है या मेरी तलवार। तुम लोग मानवता के ही दुश्मन हो। न्यू टाओ कंट्री का राष्ट्रपति गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत संपर्क काट दिया और ड्रैगन कंट्री के सभी आधिकारिक संचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया। चैन शुआन ने भी बिना एक शब्द कहे आदेश दिया, सभी बाहरी संपर्क तुरंत बंद कर दो। अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। एक स्टाफ अधिकारी ने चिंता से पूछा, डायरेक्टर चैन, अगर कुछ शरणार्थी जहाज हमारी समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश करें तो? चैन शुआन ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, तीनों नौसैनिक बेड़ों को आदेश दो, पूरे तटीय क्षेत्र में वास्तविक हथियारों के साथ सतर्क रहें। जो भी बिना अनुमति ड्रैगन कंट्री की समुद्री सीमा में प्रवेश करेगा, चाहे वो किसी भी देश का हो, बिना चेतावनी सीधे डुबो दिया जाए। यह असाधारण समय है। ड्रैगन कंट्री किसी निकम्मे को नहीं पालता और एहसान फरामोशों को तो बिल्कुल नहीं। जी सर। बाहरी समस्या का समाधान करने के बाद चैन शुआन की नजर फिर से टियानहे सिटी के पूर्वी समुद्र के उपग्रह मानचित्र पर टिक गई। असल खतरा कभी भी विदेशी राजनेता नहीं थे। वो खतरा था समुद्र के ऊपर फैली हुई वो विशाल अंतरिक्ष दरार। पहली लहर के दैत्य नष्ट हो चुके थे, लेकिन 1000 मीटर लंबी वो दरार बंद नहीं हुई। उल्टा उसने असंख्य दैत्यों के अवशेषों को निगलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बदलकर काले ऑब्सीडियन जैसी एक विशाल एबिस गेट में परिवर्तित हो गई। तुरंत लाल चेतावनी बज उठी, उस स्टार गेट में कुछ गड़बड़ है। वहां से अत्यधिक सघन डार्क मैटर का जहरीला धुआं निकल रहा है। समुद्र का पानी तक भ्रष्ट हो रहा है। जहरीला धुआं समुद्री हवा के साथ टियानहे सिटी के रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। 8 दिशा तलवार रक्षा की ऊर्जा ढाल उस जहर के संपर्क में आते ही 3 गुना तेजी से ऊर्जा खो रही है। समुद्र की सतह पर असंख्य उत्परिवर्तित समुद्री जीवों की लाशें तैर रही थीं। हवा में सड़ांध की असहनीय दुर्गंध फैल चुकी थी। ये केवल एक साधारण खतरा नहीं था, ये था पारिस्थितिक प्रदूषण और जैविक समाकलन। अगर उस एबिस गेट को नष्ट नहीं किया गया तो टियानहे सिटी की रक्षा प्रणाली की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। पूरा शहर बिना लड़े ही गिर जाएगा। चैन शुआन की आंखों में भयंकर युद्ध की चमक फूट पड़ी। उसने अपना ट्रू मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड उठा लिया। अभी अभी चौथे स्तर पर पहुंचे सभी 10 कप्तानों को बुलाओ। सबसे अधिक क्षमता वाले सूक्ष्म ऊर्जा बम साथ लेकर चलो। इतना कहकर चैन शुआन तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसका काला कोट हवा में जोर से लहरा रहा था। रक्षा खत्म हो चुकी है। अब ड्रैगन कंट्री की पलटवार करने की बारी है। हम सबसे शक्तिशाली मिथकीय दस्ते को लेकर रक्षा कवच से बाहर निकलेंगे, सीधे अबिस गेट के बफर क्षेत्र में घुसेंगे और युद्ध की आग दुश्मन के घर तक पहुंचा देंगे। टियानहे सिटी से 30 समुद्री मील पूर्व पूरा समुद्र गाढ़े लाल रक्त कुहासे से ढक चुका था। एक विशेष रूप से संशोधित भारी सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर उस धुंध के किनारे बड़ी मुश्किल से स्थिर था। डार्क मैटर का विषैला धुआं उसके बुलेट प्रूफ कवच को लगातार गलाता जा रहा था। डायरेक्टर, हम इससे आगे नहीं जा सकते। रडार पूरी तरह बेकार हो चुका है। नीचे का जहर इतना शक्तिशाली है कि 3 सेकंड में एक मुख्य युद्धक टैंक तक पिघला देगा। पायलट पूरी ताकत से चिल्लाया। चैन शुआन शांत स्वर में बोला, दरवाजा खोलो, तुम लोग तुरंत वापस लौट जाओ। हेलीकॉप्टर के भीतर चैन शुआन उठकर खड़ा हो गया। उसका काला कोट तेज हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके पीछे मिथकीय विशेष बलों के 10 कप्तान खड़े थे, जिनके शरीर से भयानक युद्ध आभा निकल रही थी। चैन शुआन ने पीछे मुड़े बिना पूछा, भाइयों, मौत से डरते हो? शिया पिंगवू मुस्कुराया और अपना मास्क नीचे खींचते हुए गर्जा, शार्प ब्लेड स्क्वाड, मौत तक पीछे नहीं हटेगी। बाकी कप्तानों ने भी एक साथ गर्जना की, ड्रैगन सोल स्क्वाड, मौत तक पीछे नहीं हटेगी।
10 शीर्ष योद्धा जिनका स्तर चौथे चरण से ऊपर पहुंच चुका था, बिना एक पल की झिझक के चेन शुआन के साथ सैकड़ों मीटर ऊंचाई से सीधे नीचे कूद पड़े। तेज गर्जना करती हवा के बीच नीचे फैली रक्त लाल धुंध मानो जीवित इंसानों की गंध पहचान चुकी थी। वो लाल धुंध अनगिनत जहरीले सांपों की तरह ऊपर की ओर लपकने लगी। टूट जाओ! आकाश के बीचों बीच चेन शुआन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। लेवल 50 पर जागृत उसकी 5वीं क्लास का कौशल प्रकाश तत्व सर्व दिशा प्रकाश पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो गया। क्षण भर में चेन शुआन को केंद्र बनाकर एक चमकता हुआ सुनहरा छोटा सूरज फट पड़ा। पवित्र प्रकाश शक्ति स्वाभाविक रूप से एबिस के डार्क मैटर की सबसे बड़ी शत्रु थी। जहां जहां सुनहरी रोशनी पहुंची, वहां वहां घना विषैला धुआं तेज धूप में पिघलती बर्फ की तरह पल भर में समाप्त हो गया। समुद्र के ऊपर लगभग 1000 मीटर का विशाल सुरक्षित क्षेत्र बन गया। अब नीचे का पूरा दृश्य सभी की आंखों के सामने था। वहां 100 मीटर ऊंचा काले ऑब्सीडियन से बना एक विशाल स्टार गेट खड़ा था। उसका आधा भाग समुद्र के भीतर डूबा हुआ था और बाकी आधा समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था। उस स्टार गेट के ऊपर एक भयानक दैत्य कुंडली मारे बैठा था। उसका शरीर 70 मीटर से भी अधिक लंबा था। पूरा शरीर हरे जंग जैसे रंग की कठोर शल्कों से ढका था। उसकी 3 रक्तिम आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थीं। एबिस डीमन फ्लड ड्रैगन, लेवल 60 लॉर्ड रैंक, उत्परिवर्तित प्रजाति। जैसे ही उसे पवित्र प्रकाश का आभास हुआ, उसने तुरंत अपनी 3 रक्तलाल आंखें खोल दी। गर्जना! उसकी भयंकर दहाड़ ने समुद्र की सतह तक हिला दी। विशाल शरीर ऊंची समुद्री लहरों को चीरता हुआ सीधे चेन शुआन और उसकी टीम की ओर झपटा। लेकिन चेन शुआन ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, तुम लोग इसे रोको। उसे इन 10 कप्तानों को असली मौत की लड़ाई का अनुभव देना था। वो नहीं चाहता था कि वे हमेशा उसकी छाया में सुरक्षित रहें। काम शुरू करो! सिया पिंगवू जोर से गरजा, सेंट फाइटर! उसके शरीर से सुनहरी युद्ध ऊर्जा आग की तरह भड़क उठी। उसने हवा में जोर से कदम रखा। क्षण भर की हवा में टिकने की शक्ति का सहारा लेकर वह सुनहरे उल्का पिंड की तरह डीमन फ्लड ड्रैगन की ठोड़ी के नीचे मौजूद शल्कों पर पूरी ताकत से वार कर बैठा। धड़ाम! चिंगारियां चारों ओर उड़ गईं। भारी झटके से शिया पिंगवू के मुंह से खून निकल पड़ा। लेकिन उसी पल बाकी 9 कप्तानों के हमले भी तूफान की तरह टूट पड़े। बिजली, बर्फ, गुरुत्वाकर्षण दमन। 10 40 स्तर के दिग्गज योद्धाओं का अद्भुत तालमेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे वर्षों से साथ लड़ते आए हों। उनके संयुक्त आक्रमण ने लेवल 60 के एबिस लॉर्ड को भी कुछ समय के लिए समुद्र के ऊपर रोक दिया। ये देखकर एबिस डीमन फ्लड ड्रैगन पूरी तरह क्रोधित हो गया। अब उसे समझ आ गया कि ये इंसान साधारण चींटियां नहीं हैं। उसकी 3 आंखों के भीतर काली विनाशकारी किरणें जमा होने लगीं। वो एक ही वार में आसपास की पूरी जगह और उन 10 योद्धाओं को मिटा देना चाहता था। ये अपना अंतिम हमला करने वाला है। शिया पिंगवू जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली मृत्यु किरण पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मृत्यु की छाया एक ही पल में 10 योद्धाओं पर छा गई। उसी निर्णायक क्षण एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज आसमान में गूंजी, तुम बहुत धीमे हो। न जाने कब चेन शुआन पहले ही अंतरिक्ष को चीरकर डीमन फ्लड ड्रैगन के सिर के ऊपर पहुंच चुका था। वो मानो स्वर्ग से उतरे किसी देवता की तरह उसके सबसे संवेदनशील शल्क पर खड़ा था। उसके पूरे शरीर से बैंगनी सुनहरी दिव्य आभा फूट रही थी। मिथिकल टैलेंट, अर्थ ड्रैगन टायरेंट बॉडी, पूर्ण शक्ति पर सक्रिय। चेन शुआन का दायां पैर हवा में एक धुंधली परछाई बनाता हुआ निकला। उसमें 500 से भी अधिक शक्ति गुणों का भयानक बल समाया हुआ था। उसने कुल्हाड़ी की तरह ऊपर से नीचे एक जबरदस्त लात मारी, जो सीधे एबिस डीमन फ्लड ड्रैगन के सिर के बीचों बीच जाकर लगी। धड़ाम! कड़ाक! हड्डियां टूटने की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। लेवल 60 का वह अभिमानी लॉर्ड दैत्य चेन शुआन की एक ही लात से उसके सिर की हड्डी अंदर तक धंस गई। उसका विशाल शरीर उल्का पिंड की तरह समुद्र में जा गिरा। सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठ खड़ी हुई। यह पूरी तरह से शक्ति का एक तरफा दमन था। शिया पिंगवू, बम! चेन शुआन ने हवा में ही जोर से पुकारा, पकड़िए! शिया पिंगवू ने तुरंत अपनी पीठ पर बैंधा सैन्य मिश्र धातु का सुरक्षा बक्सा पूरी ताकत से चेन शुआन की ओर फेंक दिया। चेन शुआन ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। उस बक्से के भीतर ड्रैगन कंट्री की विज्ञान अकादमी द्वारा पूरी रात में विकसित किया गया सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा बम रखा था। उसकी शक्ति 5 सामरिक परमाणु बमों के बराबर थी। चेन शुआन एक पल भी नहीं रुका। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और वह सीधे समुद्र के ऊपर खड़े उस विशाल काले ऑब्सीडियन स्टार गेट की ओर बढ़ गया। समुद्र में गिरा
हिड्रा एबिस डीमन फ्लड ड्रैगन उसकी मंशा समझ गया। उसने अपने घावों की परवाह किए बिना समुद्र को चीरते हुए फिर से छलांग लगाई और चेन शुआन को रोकने दौड़ा। वापस जा! चेन शुआन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने बाएं हाथ में पकड़ी ट्रू मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड को उल्टा घुमाया और पीछे की ओर एक तेज वार किया। केओस स्वॉर्ड डोमेन स्पेस स्लैश! एक ही वार में ऊपर उछलते डीमन फ्लड ड्रैगन का शरीर कमर से 2 हिस्सों में कट गया। उसका रक्त मूसलाधार वर्षा की तरह पूरे समुद्र पर बरस पड़ा। उसी समय चेन शुआन स्टार गेट के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच चुका था। उसने एक मुक्के से स्टार गेट की ऊर्जा ढाल तोड़ दी, फिर उस सैन्य बक्से को एबिस के निर्देशांक वाले सबसे केंद्रीय स्थान में जोर से घुसा दिया और बिना एक पल गंवाए उसने विस्फोटक का स्विच दबा दिया। पीछे हटो! चेन शुआन ने लगातार अपने स्पेस कौशल का उपयोग किया। क्षण भर में वो 10 कप्तानों को लेकर कई हजार मीटर दूर पहुंच गया। गड़गड़! समुद्र के क्षितिज पर सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक चमकदार लाल सफेद प्रकाश फट पड़ा। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा की विस्फोट लहर ने समुद्र की सतह को कई मीटर नीचे तक दबा दिया। उच्च आयामी एबिस से जुड़ा वह विशाल ऑब्सीडियन स्टार गेट अंततः दर्द भरी गर्जना के साथ टूटने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह बिखर कर असंख्य काले कणों में बदल गया। स्टारगेट के नष्ट होते ही टियानहाई सिटी के ऊपर फैला डार्क मैटर विष अपना स्रोत खो बैठा और तेजी से समाप्त होने लगा। सिस्टम सूचना। प्रारंभिक अबिस गेट नष्ट किया गया। लेवल 60 अबिस डीमन फ्लड ड्रैगन का वध किया गया। चाओस सॉर्ड बॉडी प्रभाव सक्रिय। अनुभव 2 गुना। बधाई हो, खिलाड़ी का स्तर लगातार 5 स्तर बढ़ा। लेवल 60 प्राप्त। सिस्टम सूचना। हेवनली डाओ आर्मरी की राष्ट्रीय स्तर की अनुमति पूरी तरह अनलॉक हो गई। अब खिलाड़ी बड़े पैमाने पर मानक साधना उपकरण तथा नगर रक्षा गठन का आदान प्रदान कर सकता है। अपने भीतर फिर से कई गुना बढ़ चुकी शक्ति और हेवनली डाओ आर्मरी की नई अनुमति को महसूस करते हुए चेन शुआन के होठों पर संतोष भरी हल्की मुस्कान आ गई। सिर काटने का यह अभियान पूरी तरह सफल रहा। आधे घंटे बाद डोंगफेंग सैन्य अड्डा। जब चेन शुआन खून से लथपथ लेकिन पहले से बिल्कुल अलग आभा लिए हुए 10 कप्तानों के साथ बेस पर लौटा तो पूरे विशेष ब्यूरो में गड़गड़ाहट जैसी तालियां और जयकारे गूंज उठे। लिन जियन इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ तक कांप रहे थे, लेकिन चेन शुआन ने शांत स्वर में कहा, ओल्ड लिन, अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। उसने उच्च स्तरीय जीवन क्रिस्टलों और एबिस डीमन फ्लड ड्रैगन की सामग्री से भरा सामरिक बैग मेज पर रख दिया। सभी की खुशी तुरंत शांत हो गई। चेन शुआन धीरे धीरे ड्रैगन कंट्री के विशाल होलोग्राफिक मानचित्र के सामने पहुंचा। उसकी आंखें पहले से भी अधिक गंभीर हो चुकी थीं। वह मुड़ा और अभी अभी बैठक कक्ष में पहुंचे महान फॉर्मेशन मास्टर ये वेंटाओं की ओर देखा। उसकी आवाज दृढ़ और शक्तिशाली थी। ये वेंटाओं, आगे आओ। जी सर। ये वेंटाओ तुरंत सीधा खड़ा हो गया। चेन शुआन ने उसके सामने वो बैग रख दिया। इन सभी उच्च स्तरीय ऊर्जा कोरों को तुम्हें सौंपता हूं। हेवनली डाओ आर्मरी के भीतर मौजूद सभी फॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स का अधिकार मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया है। फिर उसने एक एक शब्द स्पष्ट उच्चारण के साथ ड्रैगन कंट्री का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक आदेश सुनाया। पहला, तुम तुरंत फॉर्मेशन कॉर्प्स का नेतृत्व करोगे। आराम किए बिना लगातार काम करना होगा। दूसरा, सेना के सबसे तेज सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा, सिर्फ 3 दिनों के भीतर ड्रैगन कंट्री के बाकी बचे सभी 33 प्रांतीय रक्षा क्षेत्रों में 8 दिशा तलवार रक्षा बफंग सॉर्ड फॉर्मेशन स्थापित करनी होगी। इस सैन्य आदेश के जारी होते ही ड्रैगन कंट्री की विशाल युद्ध मशीन ने अपने अंतिम रूप में प्रवेश कर लिया और चेन शुआन तथा मिथकीय विशेष बलों की वास्तविक नियति भी उसी क्षण से शुरू हो गई।